वेलकम टू वर्सेटाइल वर्क्स। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो पिछली वीडियो हमने आपको बताई थी, जो क्लास 1 की दक्षताएं हैं प्रेरणा लक्ष्य से रिलेटेड। चूँकि वो वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इस वजह से कुछ दक्षताएं उसमें रह गई थी, जो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेरणा लक्ष्य जो कक्षा 1 का है उसमें चूँकि दिया हुआ है कि बच्चे दिए गए जो नंबर्स हैं उन निर्धारित सूची है उसमें से 5 संख्याएं ठीक से पहचान लेते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड 14 दक्षताएं भी दी गई हैं। तो वो उन्हीं दक्षताओं से रिलेटेड ये मेरी एक्टिविटी है, और ये वर्कशीट अगर आप बच्चों को करवाएंगे तो इसके थ्रू वो दक्षताएं प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये एक पैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटी है, जिसमें देखिए बच्चों को बताना है कि पहले ये सर्किल है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर, फिर से सर्किल, फिर ट्राइंगल, तो अब क्या आएगा नेक्स्ट स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों को अगर ये हम पैटर्न बना के देंगे और बोलेंगे कि इसको देख के आगे का फिल करना है, तो आई होप बच्चों को ये पैटर्न समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्क्वायर स्क्वायर सर्किल, स्क्वायर स्क्वायर सर्किल, इस तरह से आप उनको बोल बोल के ये एक्टिविटी करा सकते हैं। इस तरह के पैटर्न के बाद इसमें जो एक दक्षता है, ये इसमें दक्षता 9 पर दिया हुआ है कि बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएँ। इसको आप एक पिक्चर के थ्रू बच्चों को बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर जो आजकल ऑनलाइन वीडियोस बना के भेजने होते हैं उसमें भी आप बता सकते हैं कि ये एक ब्रांच है ट्री की, इस पे 2 बर्ड बैठी हुई हैं, एक बर्ड उड़ गई। यहाँ पर कितनी बर्ड है? 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, एक उड़ गई, अब कितनी बची? तो बच्चे देखकर इसको समझेंगे कि एक चिड़िया यहाँ पर रह गई है। अब दोनों उड़ गई, सेकंड बर्ड भी उड़ गई है, अब कितनी बची हैं? कोई भी नहीं। तो जो नन है उसको किस तरह से लिखते हैं? 0। तो इसको जब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, शून्य की क्या जो अवधारणा होती है उसमें क्या होता है कि जब हम इसको किसी भी नंबर को सेम नंबर से जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो जो हमें नंबर प्राप्त होता है वो होता है 0। और जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो नंबर वही रहता है। जैसे हमने 2 में 0 जोड़ा तो हमें 2 ही मिलेगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमको वही नंबर दोबारा से मिल जाएगा, और अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से घटा देंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? 0। तो इस तरह से ये दक्षता बच्चों को आप समझा सकते हैं कि शून्य की अवधारणा को बच्चे किस तरह से समझ पाएंगे। उस दक्षता 8 में दे रखा है कि बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएँ। इसके लिए आप उनको अच्छी अच्छी पिक्चर्स ड्रॉ कर या फिर पेस्ट करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5 सॉफ्ट टॉय ड्रॉ किए हुए हैं, इसमें से एक को काट दिया तो बच्चे को यहाँ पर लिखने हैं पहले टोटल कितने थे? 5, तो 5 को वो इस सर्किल में लिखेगा। एक काट दिया तो एक को यहाँ, अब कितने बचे? 1 2 3 4। इस तरह से बच्चों को काउंट करके यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर टोटल मैंगो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इसमें से 3 कट कर दिए गए हैं, तो कितने बचे? 5। इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करने में बहुत अच्छी लगती हैं, और उनको ये दक्षता पूरी कराने में ये बहुत हेल्पफुल होंगी कि वस्तुओं का उपयोग करके इसको आप लाइव एग्जाम्पल के थ्रू भी बच्चों को बता सकते हैं कि अगर आपके पास 5 पेंसिल्स हैं या क्रेयॉन्स हैं, स्केच मार्कर्स हैं, तो उनको बच्चों को दिखा के बोलेंगे कि ये 4 मार्कर है, और 4 में से अगर आपने 2 ले लिए हैं वापस, तो जो है उनके पास कितने बचे? तो ये बच्चे काउंट करके इसको इजीली बताएंगे कि ये टोटल 4 थे, इसमें से 1 ले लिया हमने, तो कितने बचे हैं? 3। तो इस तरह से बच्चों को ये लाइव एग्जाम्पल के थ्रू भी आप वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 9 तक की संख्याओं को घटाना सिखा सकते हैं। उसके बाद उनको एक्टिविटी शीट के थ्रू आप दे सकते हैं कि 6 बॉल है, 3 ले ली गई तो कितनी बची? 3। अब 5 है
और 4 चली जाएंगी, इसमें से 5 हैं और 4 चली जाएंगी, तो कितनी है यहाँ पर 1, और यहाँ पर वो 1 जो बॉल है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्टिविटी के थ्रू उनकी समझ और भी ज़्यादा विकसित होगी। यहाँ पर 7 बॉल्स है और इसमें से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बचेंगी 3। तो बच्चों को बोलेंगे कि 3 बॉल यहाँ पर ड्रॉ करें। अब इसमें से जब इन्होंने बोला कि 4 बॉल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों को इस तरह से भी बता सकते हैं कि 4 यहाँ पर कट करके तब वो इजीली काउंट कर ले। जब उनको ये चीज़ समझ में आ जाए तब हम उन्हें इस तरह की सब्ट्रैक्ट की शीट दे सकते हैं, और इस तरह की शीट से उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद दक्षता जो एक उनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से हम सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, और फिर ये जो है कुछ उनसे ये इस तरह से ऑप्शन देके भी पूछ सकते हैं कि 5 थे, कुछ भी चीज़ उनको बताएंगे कि 5 एप्पल थे, एक हमने ले लिया तो कितने बचे 3, 4 या 6। तो बच्चे उसको काउंट करके फिंगर पे बताएंगे कि 5 थे, 1 चला गया तो कितने बचे 1, 2, 3, 4। इस तरह से बच्चे फिंगर पर इजीली काउंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो दक्षता 6 है वो है बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर सके। तो बच्चों को सबसे पहले दहाई का कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम बताएंगे कि जैसे ये 9 आइसक्रीम है, इसमें एक और मिल गई, 9 चीज़ें हैं हमारे पास, जब एक और मिल गई तो ये कितनी हो गई टोटल 10। तो 10 की एक दहाई हो गई और ये एक बंडल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें बच्चों को इस तरह से बताएंगे कि सबसे पहले इकाई इधर लिखते हैं, फिर दहाई। अगर जैसे ये 10 है तो 10 में 0 का मतलब है 0 वंस, मतलब 0 इकाई, और 1 का मतलब है 1 टेंस या 1 दहाई। इस तरह से हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बच्चों को बताएंगे कि जैसे अब ये 10 का एक बंडल है बॉल का, इसमें हमने एक और जोड़ दी तो कितनी हो गई 11। इस तरह से बच्चे यहाँ पर गिनेंगे और उसको लिखेंगे, और इस तरह से आप पहले उनको 20 तक समझाएंगे, फिर धीरे धीरे 50 तक उनको लेकर जाएंगे। इसी तरह की एक्टिविटी में हम बच्चों को जब आगे का सिखाएंगे तब उन्हें इस तरह से बताएंगे कि ये 13 बॉल है, इनमें एक और जोड़ दी तो 14 हो गई, 14 है एक और जोड़ दी तो 15 हो गई, 15 में एक जोड़ा तो 16। इस तरह से उनकी समझ बढ़ती जाएगी और वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक दक्षता इसमें ये दी हुई है कि बच्चे संख्याओं की तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। तो ये करवाने के लिए पहले हम बच्चों को जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट बिटवीन ये ज़रूर कराएं बच्चों से। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में कराते हैं कि बी से पहले क्या आता है, या इस तरह से हम लोग जो वर्कशीट के थ्रू बच्चों को समझाते हैं उससे उनकी समझ, उसी तरह से मैथ्स में भी उनकी समझ को विकसित करने के लिए हम ये एक्टिविटी कराएंगे कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, मतलब 11 के तुरंत बाद क्या आता है 12, 14 से पहले क्या आता है 13, 10 और 12 के बीच में क्या आता है 11। इस तरह की ये वर्कशीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर अलग से भी आप बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट के थ्रू उनको ये कराया जा सकता है। उसके बाद ये सिंबल्स के थ्रू हम बताएंगे कि ये जो इसका जो सिंबल है इसका मुंह किधर खुलेगा, जिधर चीज़ें ज़्यादा होंगी। उनको बताना है कि एक तरफ 10 टॉफ़ी रखी हो और एक तरफ 2 टॉफ़ी रखी हो, तो आपको कौन सी टॉफ़ी का बंडल, कौन सी टॉफ़ी की तरफ आपका हाथ बढ़ेगा, क्या लेना चाहेंगे। हर बच्चा यही कोशिश करता है कि उसे ज़्यादा चीज़ें मिलें, तो वो ज़्यादा चीज़ें लेगा। उनको इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे कि मोर की तरफ वो अपना मुंह खोलेगा। तो इसी तरह से जो जिधर नंबर बड़ा होगा उधर की तरफ ये सिंबल का मुंह खुल जाएगा। इस तरीके से उनको आप सिंबल लगाना बताएंगे। फिर घटता क्रम और बढ़ता क्रम बताएंगे, तो उनका ये कॉन्सेप्ट सही क्रम में लगाने वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर जो दहाई का जो कॉन्सेप्ट हमने उन्हें सिखाया था 50 तक की संख्याओं में, उससे रिलेटेड उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की शीट भी हम दे सकते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी है इसमें कि बच्चे जो है वो आकृति का, आकारों का अलग अलग तरह का प्रयोग करके किसी नई आकृति की रचना कर सकते हैं। तो बच्चों को बताएंगे कि उनको एक, जैसे ये सर्किल ड्रॉ किया हमने, बहुत रफली यहाँ पर बता रहे हैं हम, फिर उसको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया,
स्क्वायर ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इस तरह से कोई भी उनको शेप बनाने को बोलिए कि जिसमें ये सब आकृति उनकी आ जाए और एक फनी सा शेप उनको मिले। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर उनको एक कलर आप बताएंगे कि सर्किल में कौन सा कलर करना है, ट्राइंगल में कौन सा करना है, रेक्टेंगल में कौन सा करना है और स्क्वायर में कौन सा करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपको प्रेरणा लक्ष्य की जो दक्षताएं हैं उनको प्राप्त कराने में बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।